उनकी बीवियां नहीं है ना, वो तो अकेले हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है। वो बोलते हैं ना बेटी हमारी, बेटी बचाओ, ये सिर्फ बस कहने वाली बात है, कुछ करने वाली नहीं है। आज तक हुआ है किसी स्टैंडर्ड फैमिली में रहता हुआ है? बेरोजगारों के साथ ही हुआ है ना, गरीबों के साथ ही हुआ है ना, गरीबों की लड़कियों के साथ ही हुआ है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनका रेप करते जाओ, बस यही है ना। कहाँ है रोजगार? सभी तो रोजगार मांग रहा है, रोजगार का मुद्दा नहीं उठा, जब तो हमें ये सब दिखा रहा है, कहीं पे पेशाब दिखा रहा है, कहीं पे नंगा कर रहा है, कहीं पे, ताकि इसी में हम लड़ते मरते रहे, उनसे कोई मांगे ही ना करे, ना रोजगार का, ना शिक्षा का, ना किसी चीज का। क्यों उनको नंगा होना पड़ा? क्यों उनके आदत दरी की गई? क्यों उनको नंगा नचाया गया? क्यों उनको जो है मौत के घाट उतारा गया? क्यों उनको जंगलों में जाने की जरूरत पड़ी? मैं ये सवाल मेरा पूछना मैं चाहती हूँ। मैं एक महिला भी हूँ, मैं एक बेटी की माँ भी हूँ कि आज मैं अपने बच्चों के लिए लड़ती रही और डरती रही। अब तो मुझे भी डर लगता है कि मैं बाहर अगर निकलूँ तो पता नहीं क्या हो। सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र ये लॉलीपॉप जो दे रहे हैं, योगी मोदी शाह सब एक ही तल के चट्टे बट्टे हैं और वो एक ही राज के हैं। 2024 में मुश्किल है। जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यही हो रहा, घूम ही तो रहे हैं। इसके अलावा और क्या है देश के अंदर? क्या किया है? विकास कहाँ हुआ? सबका साथ सबकी विकास कहाँ हुआ? सबका विकास सब बर्बाद हो गया। इस वक्त जो है पूरा देश नाराज है, पूरे देश की महिलाएं खासतौर से नाराज है, जो दूसरी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। भाई बेमिसाल ही चल रहा है, ये इतने सब रेप हो रहे हैं, ये बेरोजगारी हो रही है, ये बाढ़ आ रही है, लोग ऐसे अपनी जमीनों पे पड़े, ये बेमिसाल ही तो है। मोदी जी के लिए तो ये बेमिसाल है। मुझे बताया अगर रेप नहीं हुआ होता तो मोदी जी का इतना अच्छा इस्तेमाल किया जाता? नहीं किया जाता ना। उनका इस्तेमाल हो रहा है, इतने अच्छे फूलों से उनके स्वागत हो रहा है और वो पिकनिक मना रहे हैं। उस वक्त जब ये कांड हो रहा था वहाँ पर, जब ये दुर्घटनाएं वहाँ पर हो रही थी, तो क्या वो आंख बंद करके सो गए थे? तो इस पे सख्त से सख्त सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और इतने दिनों 2-2.5 महीना तक इस केस को छुपाए रखा गया क्यों? इंटरनेट क्यों काट दिया गया था? क्यों जो है क्राइम ब्रांच वालों को नहीं जाने दिया जा रहा था? आप देख रहे हैं बोल बेदर का। हमारे साथ शाहीन कौशन जी है जो यहाँ पर जंतर मंतर में अवेलेबल है, जो मणिपुर को मुद्दों को लेकर यहाँ पर कुछ अपनी बातें रख रही थी। तो हम चलिए इनसे बात करते हैं मणिपुर का कैसा रहा। मैम कैसा है मणिपुर का माहौल अभी? मणिपुर का देखिए जो हालात है तो वो आप सभी जानते हैं और पूरा देश जानता है। बहुत दुखद घटना वहाँ पर हुई है। जिस तरीके से बच्चियों को नंगा करके, औरतों को नंगा करके वहाँ परेड कराई गई है, ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही जघन्य अपराध है। और जिस तरीके की सरकार वहाँ पर आंख बंद करके बैठी रही और हमारे देश की जो सरकार है वो सैर सपाटे में लगी रही, अपना घूमती रही देश विदेशों में, तो वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ज़्यादा कसूरवार जिम्मेदार इसलिए हैं कि क्योंकि उस वक्त जब ये कांड हो रहा था वहाँ पर, जब ये दुर्घटनाएं वहाँ पर हो रही थी, तो क्या वो आंख बंद करके सो गए थे? तो इस पे सख्त से सख्त सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और इतने दिनों 2-2.5 महीना तक इस केस को छुपाए रखा गया क्यों? इंटरनेट क्यों काट दिया गया था? क्यों जो है क्राइम ब्रांच वालों को नहीं जाने दिया जा रहा? क्यों अपोजिशन पार्टियों को वहाँ नहीं जाने दिया गया? ये वीडियो 4 मई का था लेकिन अभी वायरल हुआ 2 दिन यही बात तो मैं कह रही हूँ कि इसलिए कि वो जो है वहाँ पर एक्शन लिया ही नहीं गया और इसको सीरियस मैटर समझा ही नहीं गया कि ये इतनी बड़ा सीरियस मैटर है और देश की जो महिलाएं, देश की औरतें जो है वो उनको बढ़ाना किया गया है और ये देश माफ़ नहीं करेगा। तो इसलिए वो उनकी ज़रूरत नहीं महसूस की। अगर वो डर हुआ होता दिल में या मोहब्बत इंसानियत की होती और दर्द हुआ होता तो शायद उस पर उसी वक्त जेल की सलाखों के पीछे होता, इतना वक्त नहीं गुजरता। मैम राहुल गांधी जी भी गए थे मणिपुर? जी बिल्कुल। देखिए और पार्टी वालों को जाने नहीं दिए तो वो तो लड़ झगड़ बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्कत से वहाँ पहुँचे, लेकिन बाकी दूसरी पार्टियों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। क्राइम ब्रांच वाले और बाकी सभी लोगों ने कोशिश कर ली, जो हमें जो है वीडियोज़ के माध्यम से जो हमें देखने को मिला, तो वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों? किस बात का डर है? अगर सच होती और सही में काम किया होता तो आज जो है डरने की जरूरत नहीं होती। मैम अमित शाह जी गए थे जिस समय हो रहा था, मणिपुर जल रहा था, उस वक्त क्यों नहीं गए? उसी वक्त क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बचाया महिलाओं को? क्यों उनको नंगा होना पड़ा? क्यों उनके आजमत दरी की गई? क्यों उनको नंगा नचाया गया? क्यों उनको जो है मौत के घाट उतारा गया? क्यों उनको जंगलों में जाने की जरूरत पड़ी? मैं ये सवाल मेरा पूछना मैं चाहती हूँ। मैं एक महिला भी हूँ, मैं एक बेटी की माँ भी हूँ कि आज मैं अपने बच्चों के लिए लड़ती रही और डरती रही। अब तो मुझे भी डर लगता है कि मैं बाहर अगर निकलूँ तो पता नहीं क्या हो। वहाँ पे 4 आरोपी थे, 4 आरोपी को अरेस्ट कर लिया, आप क्या बोलेंगे? अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ? छोड़ देंगे उनको, फिर जैसे पहले के लोगों को छोड़ दिया उनको भी छोड़ देंगे। अरेस्ट तो हर लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हें पहली बार अरेस्ट किया है, हर बार हर लोग होते हैं। क्या होता है? उनको फांसी दी जाती है। अरेस्ट करने के बाद क्या होता है? नहीं दी जाती ना उन्हें फांसी, तो अरेस्ट कोई मैटर नहीं है कि अरेस्ट कर दिया गया। वहाँ का माहौल कैसा है मैम? आप बताइए कैसा माहौल होना चाहिए वहाँ का? अच्छा माहौल होना चाहिए वहाँ का। जब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं तो वहाँ का माहौल कैसा होगा मुझे बताएं। ये मोदी जी यूएई भी गए थे, फिर यूएस गए थे, वहाँ पर मोदी जी के बहुत अच्छे स्वागत हुआ, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वो तो जो है जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यही हो रहा, घूम ही तो रहे हैं। इसके अलावा और क्या है
देश के अंदर क्या किया है। जो काम करने थे बदहाली इतनी देश के अंदर क्यों आ गई, हर तरीके से आई है। कोई ये पहला मौका नहीं है। मध्य प्रदेश का विकास कहाँ हुआ, सबका साथ सबकी विकास कहाँ हुआ, सबका विकास सब बर्बाद हो गए। देश के विकास उन्हीं लोगों को हुआ, विकास उन्हीं के लोगों को हुआ है सिर्फ, और सारे पूरा देश बर्बाद हो गया। ये विदेश नीति है जो स्ट्रॉन्ग होने से देश की तरक्की होती है। क्या कहेंगे विदेश नीति के बारे में? विदेश नीति अगर मजबूत है तो हमें बड़ी खुशी होती, और इससे जाहिर बात हमारे देश के पीएम है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो देश में जो हमारा देश मजबूत हो हमें बेनतहा खुशी होगी और हम फख्र महसूस करेंगे। लेकिन आज हम अफसोस के साथ कहना, देश विदेश में तो वहाँ जाते हैं जो डंका बजता है, लेकिन हमें ज़मीन पर यहाँ ग्राउंड पर नहीं कुछ नजर आ रहा ना, तो हम माने कैसे कि वहाँ हकीकत सही में डंका बज रहा है। देश में बेरोजगारी है या नहीं? बेरोजगारी कहाँ है? रोजगार मतलब देखिए वो जा रहे हैं, कहाँ है रोजगार? सभी तो रोजगार मांग रहा है, रोजगार का मुद्दा नहीं उठा, जब तो हमें ये सब दिखा रहा है। कहीं पे पेशाब दिखा रहा है, कहीं पे नंगा कर रहा है, कहीं पे, ताकि इसी में हम लड़ते मरते रहे, उनसे कोई मांगे ही ना करे, ना रोजगार का, ना शिक्षा का, ना किसी चीज का। मैम 2024 नजदीक आ रहा है, क्या कहेंगे? 2024 में देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो हालात इस तरीके से पूरा देश जूझ रहा है ना इस वक्त जो है पूरा देश नाराज है, पूरे देश की महिलाएं खासतौर से नाराज है, जो दूसरी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। स्टैंडर्ड फैमिली में आपने कभी देखा है रेप होते हुए? मुझे बताएं, आज तक हुआ है किसी स्टैंडर्ड फैमिली में रेप हुआ है? बेरोजगारों के साथ ही हुआ है ना, गरीबों के साथ ही हुआ है ना, गरीबों की लड़कियों के साथ ही हुआ है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर उनका रेप करते जाओ, बस यही है ना। मैं कहूंगी मैम धीरेन्द्र साथ हिंदू राष्ट्र की मांग करे, क्या कहेंगे धीरेन्द्र? देखिए जहाँ पर सैकड़ों हजारों जो है ज़बानें हों, जहाँ पे सैकड़ों हजारों रिलीजन हों, तो वहाँ पे तो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन वो सिर्फ यही हिंदू मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र, ये लॉलीपॉप जो दे रहे हैं जो कि मुमकिन नहीं, वो भी जानते हैं। लेकिन बावजूद सिर्फ ये है कि कुछ लोग बेवकूफ़ हैं जो उनकी बातों में आते हैं और भक्ति करते रहते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आज जीडीपी किधर गई अगर आप देखेंगे तो वो जो है 0.5 पर है। विकास के डंके बज रहे हैं विदेशों में। हाँ वो तो दिख ही रहा है। और देश विदेश आज इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब अमेरिका लंदन जो इन्वॉल्व हो रहा है वो यूं ही नहीं होता। अगर वो ये देश में विदेशों में डंका बजता तो वो इन्वॉल्व होकर के निंदा नहीं करता। मोदी जी कहते 9 साल बेमिसाल। देखिए बेमिसाल तो वो तो कहेंगे ना भाई, बेमिसाल ही चल रहा है। ये इतने सब रेप हो रहे हैं, ये बेरोजगारी हो रही है, ये बाढ़ आ रही है, लोग ऐसे अपनी जमीनों पे पड़े, ये बेमिसाल ही तो है। मोदी जी के लिए तो ये बेमिसाल है। मुझे बताया अगर रेप नहीं हुआ होता तो मोदी जी का इतना अच्छा इस्तेमाल किया जाता? नहीं किया जाता ना। उनका इस्तेमाल हो रहा है, इतने अच्छे फूलों से उनके स्वागत हो रहा है और वो पिकनिक मना रहे हैं, तो ये क्या है? बेमिसाल ही है। ये मोदी जी के लिए बेमिसाल ही है, क्योंकि उनकी बहन नहीं, उनकी बेटियां नहीं है ना, उनकी बीवियां नहीं है ना, वो तो अकेले हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है। वो बोलते हैं ना बेटी हमारी बेटी बचाओ, ये सिर्फ बस कहने वाली बात है, कुछ करने वाली नहीं है। महिला देश में पटा की तो देश में महिला सुरक्षित है? क्या सुरक्षित है? यहाँ होती तो हमें जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ती क्या? देश में महिला अगर सुरक्षित, तो लगातार इस जंतर मंतर पर खाली मांग ये की जा रही है कि औरतें महफूज नहीं है, उनका तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और देश विदेशों में जो डंका बज रहा है ना, वो मोदी भी जानते हैं, उनके भक्त भी जानते हैं। मैम क्या कहेंगे देश विकास कर रहा है, क्या कहेंगे देश के विकास के बारे में? देश के विकास ये है परिहाल, देश के विकास आप देखिए, लोग सड़कों पे हैं, बाढ़ आई है, देखिए सब बेरोजगार है, महंगाई हो गए, तो क्या विकास? ये विकास ही तो है। देश में क्या महंगा लगा आपको? क्या महंगा भाई? 100 रुपए 60 रुपए 100 रुपए टमाटर बिक रहा है, गरीब लोग खरीद ही नहीं सकते। अच्छा 80 रुपए किलो आलू है, सभी महंगा हो रहा है। बाढ़ की वजह से सारे माल स्टॉक कर दिया है। इसमें मोदी जी जिम्मेदार तो नहीं है ना? क्यों मोदी जी क्यों नहीं जिम्मेदार है? जब उन्होंने पूरी भारत को संभाला है वही जिम्मेदार है, तो क्या हम जिम्मेदार होंगे? देश में महिला सुरक्षित है मैम? कहाँ सुरक्षित है? सुरक्षित होते तो क्या हम आते हैं ये चिल्लाते कि मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में जो हमारी है वो हमारी बहू बेटियां है, जो उनके साथ आज हुआ कल हमारे साथ भी होंगे। तो योगी जी का राज भी बहुत चंगा है, बोले देश में योगी मोदी शाह सब एक ही तल के चट्टे बट्टे हैं और वो एक ही राज के है। 2024 में मुश्किल है, ये नहीं होने। तो कौन आएगा 2024? ये हम नहीं तय कर सकते, लेकिन नहीं होगा।